हेलो बच्चों, आज हम समझेंगे लॉग और एंटी लॉग के बारे में कि लॉग क्या होता है। तो लॉग यहाँ पे आपको कुछ समझना पड़ेगा। लॉग यहाँ पे जो 4 दिख रहा है इसे हम बेस कहते हैं, और जो लॉग के सामने होता है जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसे हम पावर कहते हैं, और जो यहाँ 16 लिखा हुआ दिख रहा है आपको इसे हम लॉग कहते हैं। जैसे कि ये लॉग 16 लिखा है, यहाँ पे लॉग 64 है, ये लॉग 64 है। ऑन द बेस इसे कहते हैं बेस, जैसे 4 लिखा है यहाँ पे लॉग 64 ऑन द बेस 4। यहाँ पे लॉग 16 ऑन द बेस 4, यहाँ पे लॉग 64 ऑन द बेस 4। तो ये लॉग है। अब होता क्या है, लॉग एक्चुअल में इसका एक रूप ही होता है एंटी लॉग। इसको जब हम पावर की फॉर्म में चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है, उसके सामने लिखा है 2, ये 2 है पावर, तो 4 के ऊपर अगर हम 2 को भेज दें तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाता है। इसी को हम एंटी लॉग कह देते हैं। यानी जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर होता है वही एंटी लॉग होता है, और उसको हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आइए हम आगे समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है जब लॉग ए ऑन द बेस ए है, यहाँ पे लॉग 10 ऑन द बेस 10 है, यहाँ लॉग ई ये लॉग होता है, लॉग ई ऑन द बेस ई, लॉग 10 ऑन द बेस 10, लॉग ए ऑन द बेस ए। जब लॉग और बेस दोनों ही सेम हो जाते हैं तो उसका पावर 1 आता है। जब लॉग और बेस सेम हो तो पावर 1 होगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे लॉग ए नहीं पढ़ेंगे इसको हम, यहाँ पे हमको पढ़ना है ये बेस होता है, ए है बेस, यहाँ 1 लिखा हुआ है, लॉग 1 लॉग 1 लॉग 1, लॉग 1 ऑन द बेस ए, लॉग 1 ऑन द बेस ई, लॉग 1 ऑन द बेस 5। ये कुछ भी नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो 5 की पावर अगर हम 0 लिख दें तो उसका रिज़ल्ट 1 आता है पावर की फॉर्म में। जब इसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग यहाँ पे बेस सेम रहता है, चेंज किस में होना है, केवल पावर और उसके रिज़ल्ट में इंटरचेंज होना है। जैसे कि यहाँ मैंने जब पढ़ा था, यहाँ पे 4 जो है तुम्हारा बेस है, लॉग ये आपका बेस है, और ये 2 जो है ये पावर है, और जो 16 है वो रिज़ल्ट है आपका। तो 4 तो सेम रहा था, केवल चेंज किस में हुआ था, 16 और 2 में, इसी में इंटरचेंज होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब log 1 ऑन द बेस a इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो बेस है वो आपका 0 और 1 नहीं होना चाहिए। अगर 0 1 नहीं है और log 1 है और बेस में 0 1 नहीं है तो आपका जो पावर आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है, 5 की पावर 0 है। जब किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर होता है, जैसे 6 एक नॉन ज़ीरो नंबर है, 7 है, 8 है, कोई भी है, इनका अगर हम पावर 0 रख दें तो इन सब की वैल्यू जो है 1 ही आएगी, सबकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है। तो हम इसको अगर लॉग में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम लॉग में कैसे करेंगे कि बेस 5 जो है ये हम सेम रखेंगे, 5 हमने सेम रख दिया, बेस सेम रहेगा। किस में चेंज होना है, पावर में चेंज होना है, रिजल्ट में चेंज होना है। जो इसका पावर होता है ना, इसका पावर वो लॉग के सामने आता है, यानी यहाँ पे सामने आ जाएगा ये, और जो 1 होगा इसका जो रिज़ल्ट होता है वो इसके ऊपर चला जाएगा, जिसे हम लॉग कह देते हैं। तो log 1 ऑन द बेस 5 इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है log 10 नहीं लिखा है, log sin 90 ऑन द बेस 10, log sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑन द बेस ई, log tan थीटा इंटू कॉट थीटा ऑन द बेस ई। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए sin 90 लिखा है यानी 1, तो log 10 नहीं बोलेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, log 1 ऑन द बेस 10, हमें बोलना आना चाहिए पहले, log 1 ऑन द बेस 10, तो आंसर क्या आना चाहिए। हमने कहा था यहाँ जो बेस है वहाँ 0 1 नहीं होना चाहिए, और अगर log 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, log 10 की पावर 0 यानी नॉन ज़ीरो, जैसे मैंने कहा 6 की पावर 0 है तो 1 आएगा आंसर। वैसे यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर दिया है, लॉग के सामने पावर होता है, तो 10 के ऊपर अगर 0 है तो उसका रिज़ल्ट, उसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे log ई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है, तो log ई
log 1 ऑन द बेस ई, log 1 ऑन द बेस ई, यहाँ पे भी आपका 0 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वहाँ पे भी 0 1 नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 ही आएगा। यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा जो है यहाँ पे आपको पता होगा कि tan थीटा ये लिखा है हमने, और कॉट थीटा का 1/tan थीटा हो जाता है, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी log 1 ऑन द बेस ई, log 1 ऑन द बेस ई, तो इसका भी आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे जैसे कि लिखा है, हम इसको पढ़ना सीखेंगे किस तरह पढ़ा जाएगा इसको। यहाँ पे बेस है और ये x जो लिखा है इसको हम log पढ़ेंगे, log x ऑन द बेस y, log x ऑन द बेस y। यहाँ पे देख रहे हैं x के ऊपर पावर है, तो log x ऑन द बेस y नहीं पढ़ेंगे, log x टू द पावर n, log x टू द पावर n ऑन द बेस y, log x टू द पावर n ऑन द बेस y। यहाँ पे पावर कहाँ पे, बेस में पावर है n, बेस में पावर n है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, log x ऑन द बेस y, log x ऑन द बेस y टू द पावर n। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ log x ऑन द बेस y, log x टू द पावर n ऑन द बेस y, log x ऑन द बेस y टू द पावर n। लॉग भी दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल लॉग होता है, एक कॉमन लॉग होता है। नेचुरल लॉग में जो बेस दिया होता है वो ई होता है, और कॉमन लॉग में जो बेस दिया होता है वो 10 होता है। यहाँ पे जैसे कि ये log x दिया है ऑन द बेस ई, यहाँ पे ई है तो ये नेचुरल लॉग है, हम इसको ln(x) की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम log ex को कॉमन लॉग में चेंज करते हैं, यानी नेचुरल लॉग को जब हम कॉमन लॉग में चेंज करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है log ex इज इक्वल टू 2.303 इंटू log x ऑन द बेस 10। इसका जो एप्लीकेशन होगा वो हम आगे बताएंगे। यहाँ पे देखिए log 2 यहाँ भी है, यहाँ भी log 2 है, बस फ़र्क है बेस का, log 2 ऑन द बेस ई है यहाँ log 2 ऑन द बेस 10 है, लेकिन दोनों ही सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लॉग, ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है जो लॉग में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। log 2 ऑन द बेस 10 0.30 है, और log 3 ऑन द बेस 10 0.47 है, इसे हम 0.48 भी कह सकते हैं या 0.5 के अप्रॉक्स मान सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे log 2 ऑन द बेस 10 है, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0.30, लेकिन इसकी वैल्यू ये नहीं होगी। जब हम इसको, ये जो भी होते हैं ना नेचुरल लॉग, जब हम इसको निकालते हैं तो कॉमन लॉग में इसे चेंज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको चेंज करके, log 2 ऑन द बेस ई लिखा होगा, तो हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे 2.303 इंटू लॉग, यहाँ बेस क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, क्या लिखा है यहाँ पे x की जगह 2, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो 2.303 इंटू log 2 ऑन द बेस 10 यहाँ क्या है 0.30, तो इसका जब हम इंटू करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.693, यानी यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.693 और यहाँ पे 0.30, यानी वैल्यू सेम नहीं है, यानी log 2 है तो दोनों, लेकिन बेस के बदलने से वैल्यू भी बदल गई है। आइए और समझते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, इसकी जान लेते हैं। यहाँ जो फार्मूलाज दिए हैं यही यूज़ होंगे, इनके आगे हम एप्लीकेशन कराएंगे। यहाँ पे अभी मैंने पढ़ना सिखाया था, log x लिखा है टू द पावर n ऑन द बेस y, log x टू द पावर n ऑन द बेस y। जब log के ऊपर पावर हो तो वो आगे आ जाती है, जैसे n log x ऑन द बेस y, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है log 100 ऑन द बेस 10, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log बेस सेम रहे वैसे ही रहेगा, 100 लिखा हुआ है यहाँ पे, 100 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, 10 गुणे 10 100 हो जाएगा वो। तो अब ये 2 पावर की फॉर्म में बन चुका है। पावर कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे देख रहे थे पावर कहाँ आई, आगे आई, तो पावर ये आगे आ जाएगी आपकी 2 log 10। यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि log का, जब ये log है ना,
log 10 है और इसको नीचे जो है बेस 10 है। जब log और बेस सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी ये पूरी की वैल्यू जो होगी 1 होएगी। 2 गुणे 1 यानी आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा है log x ऑन द बेस y टू द पावर n। तो यहाँ पे जो बेस है उसके ऊपर पावर n है, तो ये जो पावर होता है वो आगे तो आएगा लेकिन वो आगे बटे में चला जाएगा, यानी हाफ में जाएगा, 1/n की फॉर्म में आएगा। और यहाँ log लिखेंगे, फिर x ऑन द बेस y लिख देंगे। अब इसका जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बेस जो है वो 100 दिया हुआ है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा। log 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जो मैंने बेस लिख दिया ऊपर log है वो वैसे लिख देंगे। log 10 ऑन द बेस 10 टू द पावर 2 लिखा है। तो अब यहाँ पे पावर है, ये पावर कहाँ जाएगी, आगे तो जाएगी लेकिन वो बटे में जाएगी। 1/2 log 10 ऑन द बेस 10, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपका, हाफ आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। ये बात याद रखिए कि जब कोई log होगा, log की पावर n होएगी, log की पावर n होएगी तो वो आगे आ जाएगी, लेकिन अगर बेस की पावर n हुई तो वो बटे में जाएगी। और अगर log और बेस सेम है, log और बेस सेम है तो वैल्यू 1 आती है उसकी। यहाँ पे देखिए log x इंटू वाई ऑन द बेस ई, log x इंटू वाई ऑन द बेस ई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log x ऑन द बेस ई प्लस log y ऑन द बेस ई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। और log x इंटू वाई है तो ई दोनों के साथ ही जाएगा और प्लस लग जाएगा। यहाँ पे बटे में है, भाग में है, तो डिवीज़न का नेगेटिव में चला जाएगा। log x ऑन द बेस ई माइनस log y ऑन द बेस ई। ठीक है, इसके आगे हम एप्लीकेशन बताएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है log x ऑन द बेस y, log x ऑन द बेस y, तो हम इसको जब बटे में करेंगे तो ये वैल्यू जो होती है इसकी पलट जाती है, log की और बेस की, यहाँ चेंज हो जाएगा, तो y ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा log 2 और ये 10 लिख दिया, तो यहाँ पे बेस 2 है, तो हम इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, या तो बेस 10 होना चाहिए, या तो बेस ई होना चाहिए, या तो नेचुरल लॉग की फॉर्म में होना चाहिए, तो कॉमन लॉग की फॉर्म में होना चाहिए, कॉमन फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। तो हम इसको हम चेंज कर लेंगे कि 10 को नीचे आना चाहिए ना। मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं लॉग, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग, या तो ई हो बेस में या तो 10 हो। यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं है, तो हम कर सकते हैं ना, 10 नीचे ला सकते हैं, तो हम इसको बटे में कर लेंगे। लॉग ये नीचे आ जाएगा तो 10 हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो 10/2 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.30। और इसको भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए log x ऑन द बेस y, log x ऑन द बेस y, ये बहुत कम यूज़ होता है फार्मूला, लेकिन आप याद रखना चाहें तो कर सकते हैं। log x ऑन द बेस y, तो हम इसको 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका बेस 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसके बेस e की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहले x है तो पहले x को ही हम लिखेंगे, तो log x ऑन द बेस 10, log y ऑन द बेस 10। ठीक है, log x ऑन द बेस e, log y ऑन द बेस e। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए log 6 ऑन द बेस 10 लिखा हुआ है, तो हमें केवल 2 वैल्यू हमने आपको बताई थी log की। log 2 ऑन द बेस 10 0.3010। ठीक है, log 3 ऑन द बेस 10, इसकी मैंने 0.48 बताई थी वैल्यू। ठीक है, तो हमें 2 ही वैल्यू पता है, तो हम 2 ही में कन्वर्जन का चाहेंगे। 6 हमें पता नहीं है, तो हम 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। log 10 2 × 3 हम इंटू की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, और जब मैंने इंटू की फॉर्म में लिख दिया, मैंने फार्मूला पढ़ा है log x × y, तो हम उसको x + y में तोड़ सकते हैं। हमने फार्मूला log का पहले बात कर चुका हूँ मैं, इस पर मैंने यहाँ पे पढ़ रखा हुआ है। यहाँ पे ये log x ऑन द बेस e प्लस log y ऑन द बेस e, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे log 2 ऑन द बेस 10 प्लस log 3 ऑन द बेस 10, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.30 हो जाएगी, और log 3 की जो वैल्यू होगी 0.8 हो जाएगी, और ये
0.7 आ जाएगा, 0.78 करके समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे log 5 ऑन द बेस 10 हमें 5 की वैल्यू नहीं पता है, 5 लिखिए या 10/2 लिख दीजिए, बात एक ही है। log 10/2 ऑन द बेस 5। यहाँ पे जो फार्मूला लग जाएगा जो मैंने बताया था, log x/y ऑन द बेस ई, log x ऑन द बेस ई माइनस log y ऑन द बेस ई, ये वाला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं log 10 ऑन द बेस 5 माइनस log 2 ऑन द बेस 5। ठीक है, यहाँ पे गलती हमसे हो गई है, यहाँ पे बेस जो था 10, यहाँ पे 10 रखना है। ठीक है, ये 10 है आपका, ये 10 है। ठीक है, तो log 10 और 10 का आ जाएगा, जब सेम रहता है ना, log और बेस जब सेम रहता है तो 1 आता है, माइनस ये log 2 है तो इसका 0.30 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.70, 0.7 आ जाएगा इसे। ठीक, अब log 10 है ऑन द बेस ई है, ये नेचुरल लॉग है, हम इसको कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये ln x वाला है, तो इसको 2.303 इंटू log x ऑन द बेस 10 होता है, तो x की जगह वो वैल्यू रखी जाती है यहाँ पे दी है, यहाँ 10 दिया हुआ है, तो 2.303 इंटू log 10 और 10 लग देंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर आपका 2.303 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए log 16 ऑन द बेस 8 है, दोनों ही बड़े हुए हैं, इसको तो सिंपली 2 या 3 में ले जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, log यहाँ 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 8 16 4 बार में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 16 को 2 को हम 4 बार का मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। और 8 को हम 2 को जब 3 बार करेंगे, बेस और log को मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब जो log होता है तो log की पावर होती है वो आगे आती है और बेस की बटे में आती है। ठीक है, तो 4 आगे आ जाएगा, log 2 ऑन द बेस 2 आएगा और ये 3 इसमें बटे में चला जाएगा और ये पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 4/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे log 3 ऑन बेस 27 है, यानी बेस इसका बढ़ा हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे। log 3 बेस जो है हम इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो बेस का जो आएगा पावर वो आगे आ जाएगा, वो भी बटे में 1/3 और फिर log 3 ऑन द बेस 3 बचेगा जो कि 1 होगा, यानी आंसर 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे देखें log 1000 ऑन द बेस 100 है, तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये बेस को 10 की पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब log की पावर आती है तो वो आगे आ जाएगी, जब बेस की पावर आएगी वो बटे में जाएगी, यानी 3 log 10 आ जाएगा, इसके बाद बेस वाला आ जाएगा 10। ठीक है, और ये 2 जो आएगा वो बटे में आ जाएगा, यानी 3/2 आंसर आ जाएगा इसका, जिसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। यहाँ पे आते हैं log 0.01 ऑन द बेस 10, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1000, 3 संख्या है तो 1000 हो जाएगा, यानी log 10 1/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी log 10 10 की पावर 3 जाएगा ऊपर, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा और -3 है ये तो आगे आ जाएगा ये, तो -3 log 10 ऑन द बेस 10, तो ये आंसर आ जाएगा -3। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम ये डिवीज़न में लिखा है तो डिवीज़न x/y का फार्मूला यूज़ करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे log 10 ऑन द बेस 0.01, तो यहाँ पे बेस में है तो इसको हम सही करेंगे log, ठीक है, log 10 लिख लेंगे, 0.01 है यहाँ पे, 10 की पावर 100 हो जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे 2 संख्या का 100 हो जाएगा यहाँ पे। log 10 और 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, -2 को हम आगे लाएंगे बटे में, यानी -½ हो जाएगा, ये log 10 ऑन द बेस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा -½ आंसर। यहाँ पे देखिए log 3 लिखा है ऑन द बेस 2, हम इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 10 का बेस ले लें या तो ई का ले लें, या तो हम 10 का ले लें, पहले 3 लिखना है बाद में 2 लिखना है, पहले 3 ठीक है और फिर 2 बेस 10 पे, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको log 3 ऑन द बेस ई या log 2 ऑन द बेस ई। यहाँ देखिए यहाँ पे log x इंटू वाई का ये जो खुला फॉर्म है वो हमने लिख दिया, log x ऑन द बेस 10 log y ऑन द बेस 10,
तो अब इसका क्या करेंगे, x इंटू वाई की फॉर्म में लिखें तो log बेस इसका 10 ही रहेगा, 5 गुणे 20 करेंगे तो 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, 100 आ गया तो log 10 और 100 का 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 50 और 5 लिखा है वो माइनस यानी डिवीज़न वाला है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x बाई वाई की फॉर्म में। तो 50/5 ऑन द बेस 10, तो इसको काटेंगे तो 10 आएगा, तो log 10 ऑन द बेस 10, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और सवाल करेंगे भी हम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है log 1/8 ऑन द बेस 2, 1/8 लिखा है, तो 1/8 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, log बेस में 2 ही लिख दें, 1/8 को हम लिख सकते हैं यहाँ 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, ये जो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, हमने कहा बताया तो पहले ही, बेस यहाँ लिख देंगे ऐसे, और 2 ऊपर चला जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो -3 को हम आगे ला सकते हैं, और 2 बेस भी और log भी सेम है तो 1 आ जाएगा, तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये सवाल अच्छा है, log 100 ऑन द बेस 10, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log यहाँ पे 10 को जो है स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे log 10 की पावर log 8 ऑन द बेस 10 है, तो यहाँ लिख सकते हैं log बेस 10 रखेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख देंगे, और यहाँ माइनस log बेस में 10 लिखेंगे, 32 का जो है 5 हो जाएगा। तो अब इसके आगे अगर ये लेके आएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा बेस और log तुम्हारा, यहाँ पे 3 हो जाएगा log 10 की पावर 2 माइनस, यहाँ 5 हो जाएगा log 10 की पावर 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हिस्से में यहाँ 3 है यहाँ 5 है, घटा ऐसे डायरेक्ट नहीं सकते हैं, log के साथ हम घटा नहीं सकते इसे, तो यहाँ log 10 की पावर 2 ये सेम है, यहाँ log की 10 की पावर 2 ये हम इसे बाहर निकाल लेंगे, इसे क्या करेंगे log 10 की पावर 2 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 3 माइनस 5 बचा, ठीक है, 2 प्लस log 10 की पावर 2 का होगा 0.30, ठीक है, 3 से 5 चला जाएगा यानी बचेगा -2, अगर -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 0.60 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ये भी माइनस में आएगा, और जब 2 से 0.6 जाएगा तो आएगा आंसर 1.4 आंसर आ जाएगा। और भी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट कर दें, और भी क्वेश्चन चाहिए हो तो मैं क्वेश्चंस और भी डाल दूँगा, और कैसी बनी है वीडियो, अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें बता दीजिएगा, हमारी ये फर्स्ट वीडियो है, कैसे इसको बेहतर से बेहतर बनाएं, कैसे इम्प्रूव करें, जो भी दिक्कत है वो बताइएगा हमें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।